नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर से, जिसे कि जनता का माउथपीस भी कहा जाता है। दोस्तों, आज खबर है कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने भारत की नाक कटा दी। भारत की नाक कैसे कटा दी कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने शर्टलेस प्रदर्शन कर दिया भारत मंडपम में घुस करके। रोचक खबर है। आप अगर पूरी खबर देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्थायी मेंबर हैं तो मेंबरशिप और सुपर थैंक्स, सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स का इस्तेमाल इसके आर्थिक सहयोग के लिए करें। किस्सा यूं है कि आज यूएस डील के खिलाफ युवक कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में घुस करके यूएस डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन भी कैसा किया? शर्टलेस, यानी अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कुछ लोग टी शर्ट पहन के भी गए थे, जिस पर के मोदी और ट्रम्प साहब की तस्वीरें छपी थी। आइए लोग मंडपम में कैसे घुसे, सुरक्षा को भेद करके स्वेटर पहन के गए कि कुर्ता पहन के गए, ये भगवान मालिक है। लेकिन जब युवक कांग्रेस के लोगों ने ये प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी के नारे लगाए, तो हड़कंप मच गया। पूरे मंडप में ऐसे लगा जैसे भूचाल आ गया हो। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ी, उन्हें जबरन धक्का मारते हुए, धकेलते हुए, लाठी चलाते हुए गिरफ्तार करके ले गई। और इसके बाद से राजनीति शुरू हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की जो लड़ाई पिछले कुछ दिनों से तेज हो गई है, उसको अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की नाक से जोड़ रही है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का एक के बाद एक कई प्रवक्ता हैं, किस किस के नाम ने, उन सब का ये कहना है कि यूथ कांग्रेस ने भारत की नाक कटवा दी। उन्हें ये प्रदर्शन नहीं करना था। उन्हें ये प्रदर्शन कम से कम एआई समिट में तो नहीं करना था, जहाँ के 100 देशों के 5000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए हुए थे। और ये वो मंच था जहाँ प्रधानमंत्री भारत की जो क्या कहना चाहिए, एआई पावर है, एआई संप्रभुता है, उसका प्रदर्शन कर रहे थे। अब सवाल यही है कि भारत की नाक किसने कटाई? ये नाक क्या यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से कट गई? ये नाक पहले ही दिन तब कट गई थी जब इस एआई समिट में आए हुए लोगों के उपकरण चोरी हो गए। वहाँ यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा नहीं थी, वहाँ इंटरनेट धीमा चल रहा था, वहाँ धक्का मुक्की हो रही थी, और वहाँ वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से पूरे भारतीय मंडपम को खाली करा दिया गया था। तो राष्ट्रीय शर्म की बात या राष्ट्र की नाक कटने की बात पहले दिन से लेकर के आज तक हुई या आज ही हो गई, जबकि यूथ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन शर्टलेस करके दिखा दिया। नाक तो उस दिन भी कटी थी एआई मंडपम पे, जबकि गलगोटिया विश्वविद्यालय ने चीन के रोबोट गो2 जो कुत्ते के आकार का बना था, उसको अपना बता करके प्रदर्शन कर दिया। और भारत सरकार को उस शर्मिंदगी से बचने के लिए गलगोटिया को राष्ट्र जो भारत मंडपम है वहां से भगाना पड़ा, स्टॉल खाली कराना पड़ा। लेकिन इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा नहीं मानती। इससे देश की नाक कटी हो ऐसा उसे नहीं लगता। उसे लगता है कि देश की असली नाक तो तब कटी है जब यूथ कांग्रेस के लोगों ने अर्धनग्न होकर के मंडपम में घुस करके सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश की नाक कैसे कटती है ये तय करना बड़ा मुश्किल है। अब आप दर्शक, प्रबुद्ध दर्शक हैं, आप ये तय कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं कि देश की नाक कैसे कटती है, देश की प्रतिष्ठा कैसे घटती है। तब घटती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध विराम की घोषणा दिल्ली की जगह वॉशिंगटन से होती है। देश की नाक तब कटती है जब यूएस डील की घोषणा दिल्ली की बजाय अमेरिका के वॉशिंगटन से होती है। या भारत की नाक तब कटती है जब अवैध आव्रजन के आरोप में पकड़े गए भारतीयों को बेड़ियां हथकड़ियां लगा करके अमेरिका के सैन्य विमानों से भारत भेजा जाता है। तो सवाल तो बहुत से हैं और इनके जवाब देने की जिम्मेदारी भी उन लोगों पर है जो आज यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को
राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र की छवि खराब करने वाला बता रहे हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है। अब प्रदर्शन कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए, ये तय करना प्रदर्शनकारियों का काम है। सरकार ये तय नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ऐसे प्रदर्शनों पर रोक भी नहीं लगा सकती, और लगाना भी चाहती है तो उसको एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब अगर AI समिट में 5,000 लोगों के बीच चोरी हो जाए, इंटरनेट न चले, UPI से पेमेंट ना हो, लोगों को पीने का पानी ना मिले, और दिल्ली की सरकार के रहते, दिल्ली की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ बाहर से आए अतिथियों को लूट लिया जाए। 5,000 का कमरा 50,000 में, 50,000 का होटल का कमरा 5 लाख में, 5 लाख वाला कमरा 25 लाख में, तो देश की नाक तो इससे कटती है। देश दुनिया भर से आए हुए लोगों को जब आपके होटल मालिकों ने लूटा होगा तो निश्चित तौर पर देश की नाक कटी होगी। आपके मंडपम में जब चीनी रोबोट को प्रदर्शित करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय को पकड़ा गया होगा तो देश की नाक कटी होगी। देश की नाक तो रोज ही कट रही है। अभी अमेरिका ने फिर से दावा किया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो जंग हुई भारत पाकिस्तान के बीच में, तब 1-2 नहीं 11 जेट गिरे। अब ये जेट किसके गिरे, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार ने तब भी नहीं किया। रक्षा मंत्री ने जब इस मुद्दे पर बहस हुई तो कहा कि जब कुछ परीक्षा देने जाते हैं तो पेंसिल रबर तो टूट फूट होती है। अब क्या कहेंगे? अब नाक भारत की कट रही है कि नहीं कट रही है? जबकि एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि उस युद्ध में 11 जेट गिरे। अब वो किसके गिरे? पाकिस्तान के गिरे कि भारत के गिरे? ये भारत की सरकार को संसद के चलते बताना चाहिए। 9 मार्च से फिर संसद बैठेगी तो और उस समय ये सवाल फिर से किए जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या सवाल करना अलोकतांत्रिक है? क्या सवाल करने से देश की छवि खराब होती है? अमेरिका में इन्हीं राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में 75 से ज़्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन वहाँ प्रदर्शनकारियों पर यह आरोप नहीं लगाया गया कि वो अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं, वो अपने देश की नाक कटवा रहे हैं। लेकिन भारत में ये काम बहुत आसान है। पूरी सरकारी पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज ये साबित करने में लगी है कि युवक कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने भारत की नाक कटवा दी। भारत की नाक तो 3 दिन पहले तब भी कटी थी जब देश में के प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। देश की नाक तब भी कटी थी। क्या ये भारत में ही संभव है कि प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक रूप से जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है देश का प्रतिपक्ष का नेता और चुने हुए 25 सांसद, उनको कोई भी घर में घुस करके मार देने की धमकी दे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? मामूली से धाराओं में पकड़ के आरोपी को रख लिया जाए, जबकि BNS में जान से मारने की धमकी देने के लिए अलग धाराओं का प्रावधान है। ऐसे लोगों पर NSA की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन नहीं होगी। NSA तो बना है सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो कि अपने क्षेत्र की, लद्दाख के क्षेत्र की जनता के संवैधानिक अधिकारों की बात के लिए आंदोलन करता है। बहरहाल सवाल वही है कि देश की छवि कब, कौन और कैसे खराब कर रहा है? कौन है जो देश की नाक कटवा रहा है? देश का सत्तारूढ़ दल, देश की सरकार, देश का प्रतिपक्ष, या देश की जनता, या फिर कोई और? ये सब प्रश्न आपके सामने हैं। अब कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है और आप इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, बता सकते हैं कि दोष किसका है, प्रदर्शनकारियों का या सरकार का। इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भी घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर एक बैठक हुई है, उसमें शायद ऐसा निर्णय लिया गया है। तो अगर आप सवाल करने के अधिकार को ताकत देना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि चक्षुदर्शी की आर्थिक सहायता कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे भी ऐसे मुद्दों पर
आपसे बातचीत होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद, नमस्कार।